नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। इतिहास वो आईना है जिसमें वर्तमान अपनी परछाई देख सकता है और भविष्य अपना राह तय कर सकता है। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज यानी 22 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1495 में फ्रांस नरेश चार्ल्स 8वें के नेतृत्व में सेना नेपल्स इटली पहुंची थी। वर्ष 1724 में स्वीडन और रूस ने आपसी सहायता संबंधी समझौता किया था। वर्ष 1732 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म हुआ था। वर्ष 1746 में फ्रांसीसी सेनाओं ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पर कब्जा किया था। वर्ष 1975 में यूरोपीय देश पोलैंड की राजधानी वारसा के बाहरी इलाकों से यहूदियों को निकाला गया था। वर्ष 1784 में चीन के साथ व्यापार के लिए अमेरिका का पहला व्यापारिक पोत न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था। वर्ष 1788 में जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर का जन्म हुआ था। वर्ष 1848 में लुई फिलिप के शासन की असफलताओं के कारण पेरिस में विद्रोह हुआ था। वर्ष 1907 में लंदन में टैक्सीमीटर वाली पहली कैब का संचालन हुआ था। वर्ष 1935 में व्हाइट हाउस पर हवाई जहाज़ों की उड़ान को प्रतिबंधित किया गया था। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिलीपींस में जनजातियों ने बड़ी संख्या में जापानी सैनिकों का सफाया कर दिया था। वर्ष 1964 में घाना में एक दलीय शासन व्यवस्था लागू हुई थी। वर्ष 1966 में उगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेट ने अपने मंत्रिमंडल के 5 सहयोगियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। वर्ष 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। वर्ष 1975 में इथियोपिया में सैनिकों के साथ संघर्ष में 2000 से अधिक छापामार मारे गए थे। वर्ष 1979 में कैरेबियाई द्वीप सेंट लूसिया ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। वर्ष 1980 में अफगानिस्तान ने मार्शल लॉ की घोषणा की थी। वर्ष 1989 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। वर्ष 1990 में मंगोलिया की राजधानी उलानबाटोर से स्टालिन की अंतिम मूर्ति भी हटा दिया गया था। वर्ष 1992 में खार्तूम में हजारों शरणार्थियों के घर तोड़ा गया था। वर्ष 1996 में जर्मनी के एक शोध संस्थान में वैज्ञानिकों ने 112वें तत्व की खोज की थी। वर्ष 1998 में जापान के नागानो शहर में 18वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन किया गया था। वर्ष 2005 में ईरान में आए जबरदस्त भूकंप में लगभग 400 से अधिक लोग मारे गए थे और इसी दिन दक्षिण पूर्वी ईरान में भूकंप से 500 लोग मारे गए थे तथा 1000 लोग घायल हुए थे। वर्ष 2006 में जापान ने भारत से मांस और अंडे सहित सभी कुक्कुट उत्पादों के आयात पर रोक लगा दिया था। वर्ष 2007 में ब्रिटिश संसद में थैचर की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। वर्ष 2008 में समकालीन भारतीय कला के संपादक एवं युवक आलोचक डॉक्टर ज्योतिष जोशी को देसी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2011 में न्यूजीलैंड के कास्टर्ज शहर में रिक्टर पैमाने पर 6.3 की तीव्रता से भूकंप आया था और इस दौरान 181 लोग मारे गए थे। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन वर्ष 1856 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद का जन्म हुआ था। वर्ष 1885 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख
नायक यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का जन्म हुआ था। वर्ष 1889 में राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। वर्ष 1906 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी और शिक्षाविद हुमायूं कबीर का जन्म हुआ था। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ का जन्म हुआ था। वर्ष 1920 में भारतीय सिनेमा के अभिनेता कमल कपूर का जन्म हुआ था। वर्ष 1922 में भारतीय चित्रकार S.H. रजा का जन्म हुआ था। इसके साथ ही एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1944 में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था। वर्ष 1958 में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम का निधन हुआ था। वर्ष 1982 में प्रसिद्ध उर्दू कवि जोश मलिहाबादी का निधन हुआ था। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं कल 23 फरवरी की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books in Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books in Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.